लेट्स सी टुडेज टॉपिक दैट इज़ कल हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी कैसा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके पहले हमने देखा था बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज जो हम देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एज अ डेवलपिंग इकोनॉमिक इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। जैसे जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सबसे पहले क्या आया चिल्ड्रन, ग्रोथ रेट आया। धीरे धीरे क्या होने लगे, सबसे पहले इम्प्रूवमेंट डेवलपिंग। जैसे कि अगर सपोज इफ आई टॉक टू यू, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, लेकिन उसी के में साथ ही साथ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलपिंग में स्टार्ट हुआ उससे सबसे पहले था ग्रोथ रेट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इफ आई मेजर द नेशनल ग्रोथ इन द नेशनल आउटपुट ईयर, अगर मैं नेशनल आउटपुट की करते तो वो धीरे क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। मतलब जैसे स्पेशली अगर हम बात करेंगे एलपीजी, मतलब फिजिकल ग्रोथ अगर हम बात करते हैं तो 1950 से 51 और साथ ही साथ 1990 से 91 की अगर हम बात करते हैं तो एनुअल एवरेज ग्रोथ, अगर एनुअल एवरेज ग्रोथ की इफ आई टॉक टू यू तो कितना था, 3.5%। कितना था चिल्ड्रन, 3.5%, जो कि धीरे धीरे एवरेज मतलब हावेवर मतलब पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 था। मतलब एवरेज एनुअल ग्रोथ क्या हो गया, रिमेन अबाव, मतलब जो 3.5 था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, 6.8 तक पहुंच गया। मतलब अचीवमेंट हुआ, जिसके वजह से धीरे धीरे ग्रोथ रेट जो थी, मतलब आफ्टर 2012 से 2013 अगर मैं बात करती हूँ चिल्ड्रन, 2012 से 2013 द ग्रोथ रेट हैज सॉल्व डाउन एंड इन 2014-15 एवरेज एनुअल ग्रोथ क्या रेट था, वो लेस इंक्रीज हुआ। मतलब 5% लेस इंक्रीज हुआ। मतलब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा था, डेवलपिंग भी हो रही थी, साथ साथ इंप्रूवमेंट भी हो रहा था। मतलब मेन बात अगर हम बात करते हैं ना चिल्ड्रन, तो जो 3.5% था वो ऑटोमेटिकली 6.8% इंक्रीज हुआ। मतलब कंप्लीटली ग्रोथ रेट में हमें क्या देखने को मिल रहा था, इंक्रीज देख रहे थे। जबकि वहीं पे अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं 1950 से, तो हमारे पास नेशनल इनकम की जब बात करती हूँ ना तो 2,69,724 करोड़ का इनकम था, जो कि इंक्रीज होके 87,51,834 पे करोड़ पे इंक्रीज हुआ 2014 में। और ये 1951 का रेट में बता रही हूँ चिल्ड्रन। मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। मतलब 60 ईयर प्लान में 18 टाइम्स क्या हुआ, ग्रोथ हमारा नेशनल इनकम में भी इम्प्रूवमेंट हुआ और साथ ही साथ डेवलपमेंट में भी हुआ, ग्रोथ रेट में भी। फिर उसके बाद चिल्ड्रन आता है चेंजिंग शेयर्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स। अलग अलग शेयर्स हमने चेंजिंग किया नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एज अ नेशन स्टार्ट हो गया था हमारा डेवलपिंग करना। काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स में मिला, जिसमें हमारा नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगा है। मतलब न्यू पीपल्स हैव टू डिपेंड लेस ऑन द ट्रेडिशनल सेक्टर। मतलब जो नए लोग थे वो कम डिपेंड हो रहे थे किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, जो कि एक तरीके से इम्प्रूवमेंट था। किस वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी और कैपिटल के वजह से, और जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मतलब हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर, इंडिया सर्विस सेक्टर्स क्या हो चुका था, ग्रोइंग सिग्निफिकेंट में बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक टेबल, नॉर्मली एक छोटा सा टेबल बनाती हूँ आपके लिए, तो अगर हम 1950 की बात करूँ तो एग्रीकल्चर की सेक्टर्स की अगर हम बात करूँ तो 53.1 था। वहीं पे 91 में 29 हुआ, 2000 में 22। मतलब धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर को क्या होने लग गए थे, कम होने लग गए थे। वहीं पे इंडस्ट्री में क्या होने लग गए थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भी कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे अगर 50 की अगर बात करती हूँ, 51 में 16% थे, 90 में 27 थे, 2000 में 27.3 हुआ, 14 में 29.7। मतलब इंक्रीज डिक्रीज हुआ वहीं पे। लेकिन अगर जब सर्विस सेक्टर की बात आती है ना चिल्ड्रन, जब वहाँ पे सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। दैट मीन्स मतलब 50 में 30 था, फिर 42 हुआ, 50 हुआ, 52। मतलब सर्विस सेक्टर क्या होने लग गया, यहाँ पे वेरियस इनकम भी बढ़ी और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती गई और इनकम भी हमारा ग्रोथ होने लग गया। फिर उसके बाद चिल्ड्रन आया हमारा पर कैपिटल इनकम। क्या आया चिल्ड्रन, पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम में क्या हुआ चिल्ड्रन, कॉन्स्टेंटली प्राइस क्या होने लग गया, इंक्रीज हुआ। जैसे कि 1951 में
1950 या 51 में हमारे पास टोटल कितने रुपीस थे, 7114, जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होके कितना हुआ, 39,904। कौन से साल में, 2013 और 14 में। मतलब कंटिन्यूसली क्या हो गया, हमारा पर कैपिटल इनकम 5.6 टाइम ग्रोथ हुआ, मतलब वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लग गया, और जिसके वजह से हमारा पर कैपिटल इंक्रीज 60 ईयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और काफ़ी इंक्रीज भी होने लग गया। फिर उसके बाद आया चिल्ड्रन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, एक प्राइमरी, एक इंडस्ट्री और एक सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ ना, अगर इफ़ आई टॉक टू प्राइमरी सेक्टर, तो उसमें आती है डेयरी, जो हमने देखा कि किसान लोग का काम होता है। एलिड एक्टिविटी है डेयरी एक्टिविटी और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब खेती बाड़ी करते हैं गाँव में, जो एनिमल्स पाले जाते हैं वो किस में आता है, प्राइमरी में। फिर उसके बाद आया इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पे किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, कौन सी प्रोडक्ट एक्टिविटी में है, कौन सा काम चल रहा है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ गया। फिर उसके बाद आया सर्विस सेक्टर, जहाँ पे लोग ने अलग अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड की, बैंक फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हेल्थ का फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब किस में है, सर्विस सेक्टर। और वहीं पे अगर मैं इंक्रीज़ की बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक टू यू इंक्रीज़, अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू इंक्रीज़ के हिसाब से बताऊँ ना चिल्ड्रन, तो प्राइमरी सेक्टर मैं आपको टेक्स्ट बुक में टेबल दिखाती हूँ चिल्ड्रन, ताकि आपको और क्लियरली मेंशन हो सके, ताकि आपको ये क्लियरली पता चल सके। ओके चिल्ड्रन, तो सी हियर, अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, वेरियस सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी की बात करती हूँ, 1951 में 72, 69, मतलब कंटिन्यू एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या देखने को मिला, कम होने लगे, मतलब किसान खेती बाड़ी करना कम हो गया। फिर इंडस्ट्री सेक्टर आया, जहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हुआ। सर्विस सेक्टर तो कंटिन्यूली क्या होता गया, इंक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू ईयर। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे भी इवन बताया चिल्ड्रन, वेरियस सेक्टर में देखिए, एग्रीकल्चर में 53, 29, 22, 17, अकॉर्डिंग टू ईयर भी देखिए आप। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कंटिन्यू एग्रीकल्चर क्या हुआ, डाउन होता गया, और इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ। मतलब हमारा जो ग्रोथ रेट था वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। मतलब जो भी हमने चेंजेस देखे, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट हमने देखे, जिसके वजह से हर चीज़ में हम आगे आगे बढ़ते गए, और हर सेक्टर में हमें क्या मिलता गया, इम्प्रूवमेंट मिलता गया और इंक्रीज होते गए। आई होप चिल्ड्रन आपको आज का जो टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया क्लियरली समझ में आया होगा। कल जो हम देखेंगे लास्ट टॉपिक है कि क्या क्या बेसिक इम्प्रूवमेंट है हमारे इंडिया में, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए, जिसमें भी हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, जिससे कि एजुकेशन है या हेल्थ फैसिलिटी है, वो हम कल के टॉपिक में देखेंगे। आई होप चिल्ड्रन आज का सेक्शन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।